कहानी में 8 साल का लंबा लीप आया था और वही वक्त था जब सबकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। ओबेरॉय हाउस की दहलीज पर फिर से किस्मत ने दस्तक दी थी, मगर इस बार सबसे बड़ी कड़ी बनने वाली थी बड़ी पारो। वो पारो जो कभी रसोई में अपनी मां लक्ष्मी की उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी, अब उसी की परछाई बनकर अपनी पहचान की तलाश में निकल पड़ी थी। 8 साल पहले लक्ष्मी की आंखों में वो लाचारी थी जब उसे अपनी बेटी को गोद में लिए ओबेरॉय परिवार से दूर जाना पड़ा था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही मासूम बच्ची इतनी हिम्मती और समझदार बन जाएगी। वक्त के थपेड़ों ने उसे उम्र से कहीं बड़ा बना दिया था और अब जब किस्मत ने उसे वापस उसी हवेली में लौटने का मौका दिया तो पारो के दिल में डर और उम्मीद की अजीब सी लड़ाई चल रही थी। उसने अपनी मां से सुना था कि ओबेरॉय हाउस में सिर्फ रिश्तों के महल नहीं बने, बल्कि अहंकार और लालच की दीवारें भी खड़ी हुईं। मगर बड़ी पारो का सफर डर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे इरादे से शुरू हुआ जिसमें अपनी मां का खोया हुआ सम्मान और पिता का छिना हुआ प्यार वापस पाने की जिद थी। रात गहराती जा रही थी। हवेली की सीढ़ियों पर पुराने चित्र फिर से मुस्कुरा रहे थे, जैसे वक्त ने एक लंबी नींद से उठकर पुरानी कहानियों को फिर से जिंदा कर दिया हो। पारो ने अपने कंधे पर लटकते छोटे से बैग को कसकर थाम लिया। उसमें उसके स्कूल की किताबें थीं, मां की तस्वीर थी और वो चिट्ठी थी जिसमें लक्ष्मी ने लिखा था, अगर कभी दुनिया से लड़ना पड़े तो सच्चाई को हथियार बनाना। उसकी आंखों में आज भी वो रात ताजा थी जब उसकी मां ने आंसुओं में डूबकर उसे सीने से लगाया था और कहा था, पारो, एक दिन तू अपना नाम खुद बनाएगी। और वही रात अब उसकी हिम्मत बन गई थी। हवेली में कदम रखते ही बड़े पारो की नजर सबसे पहले उसी मंदिर पर पड़ी जहां कभी लक्ष्मी ने भगवान से अपने टूटते रिश्ते बचाने की मन्नत मांगी थी। पारो की पलकों पर नम आंसू चमक उठे, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसकी नजरें सीधी रसोई की ओर गईं, जहां नीला, बाऊजी और बाकी सब अपनी अपनी दुनिया में डूबे हुए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज ये मासूम बच्ची, जो अब लड़की बन चुकी थी, सबके सामने खड़ी हो जाएगी और वो सवाल पूछेगी जो सबने बरसों से दबा रखे थे। उसने अपनी ठहरी हुई आवाज में कहा, क्या मेरी मां इतनी गलत थी कि उनकी बेटी को इस घर से दूर कर दिया गया? उसकी आवाज सुनते ही नीला का चेहरा फक पड़ गया। करिश्मा ने घबराकर अपनी नजरें झुका ली और बाऊजी ने कांपते हाथों से चाय का प्याला मेज पर रख दिया। सबने अपनी अपनी वजहें बनाने की कोशिश की, मगर बड़ी पारो की आंखों में सच्चाई की आग थी, वो आग जो किसी भी बहाने को राख कर सकती थी। उसी वक्त ऋषि ने भी अपनी ऑफिस से वापसी की। उसके हाथ में फाइलें थीं, मगर जैसे ही उसने पारो को देखा, वो फाइलें उसके हाथ से गिर पड़ी। उसे लगा जैसे वक्त ने उसे वही 8 साल पीछे लौटा दिया हो, जब उसने अपनी बेटी को आखिरी बार गोद में उठाया था। कुछ पल के लिए हवेली की हर सांस ठहर गई। ऋषि की आंखों में पछतावे का सैलाब उमड़ आया, मगर उसके लबों पर कोई शब्द नहीं थे। पारो ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिका दी और धीमे से कहा, आपने मेरी मां को रुलाया था, लेकिन अब मैं आपकी आंखों में भी वही आंसू देखना चाहती हूं, ताकि आपको समझ आए कि बेगुनाह पर शक करने का दर्द क्या होता है। ऋषि के चेहरे की लकीरें और गहरी हो गईं। उस रात जब लक्ष्मी ने ओबेरॉय हवेली छोड़ी थी, किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसकी बेटी एक दिन सबसे सवाल करने लौटेगी, मगर किस्मत को यह मंजूर था। पारो ने अपने कदम धीरे धीरे उस कोने तक बढ़ाए जहां लक्ष्मी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उसने अपना हाथ उठाकर तस्वीर को छू लिया। उसकी उंगलियों में एक सिहरन सी दौड़ गई, मानो उसकी मां उसे कह रही हो, मैं तेरे साथ हूं। उस पल पारो ने कसम खाई कि चाहे कितनी भी साजिशें हो, चाहे कितनी भी नफरत उसके रास्ते में खड़ी हो जाए, वो अपनी मां का नाम फिर से रोशन करेगी। रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारें भी उसकी हिम्मत को सुन रही थीं। करिश्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कड़वी आवाज में बोली,
ये घर तेरा कुछ नहीं लगता। मगर पारो की नजरें उसकी आंखों में बिना डरे टिक गईं। उसने मुस्कुराकर कहा, यह घर मेरी मां की इज्जत से जुड़ा है और एक दिन मैं इसी घर में अपनी मां को वो जगह दिलाऊंगी जो उनसे छीनी गई। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि करिश्मा को भी कोई जवाब नहीं सूझा। ऋषि की आंखें भर आईं। उसे एहसास हो रहा था कि जिस मासूम को उसने कभी गोद में खिलाया वो अब इतनी मजबूत बन चुकी थी कि सबकी आंखों में आंखें डालकर सच कह सके। सुबह होते ही हवेली में चर्चा फैल गई कि बड़ी पारो वापस आ गई है। नीला ने अपनी बहुओं से कानाफूसी शुरू कर दी। ये लड़की सबकी नींद हराम कर देगी। मगर पारो के इरादे अब किसी डर से कमजोर नहीं होने वाले थे। उसने अपने बैग से मां की चिट्ठी निकालकर अपनी अलमारी में रखी और धीरे धीरे पूरे घर में अपनी मां की कही हर बात को सच साबित करने का सपना देखने लगी। उसकी पढ़ाई में भी उतनी ही लगन थी जितनी अपनी मां के नाम को साफ करने में। हर शाम वो ओबेरॉय हाउस के लाइब्रेरी में बैठकर किताबों में खुद को खोजती और हर रात अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर कहती, मां, मैं हारूंगी नहीं। उसी बीच लक्ष्मी भी अपनी मजबूरी में दूर कहीं छोटी सी नौकरी करके गुजारा कर रही थी। मगर हर दिन उसकी उम्मीद का एक ही सहारा था, उसकी बेटी पारो। उसे नहीं पता था कि पारो किस मोड़ पर खड़ी है, मगर दिल में हमेशा ये आवाज आती थी कि एक दिन उसकी बेटी वही इंसाफ लेकर लौटेगी जो उससे छीन लिया गया था। इधर ऋषि का दिल हर दिन टूट रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर उसे डर था कि कहीं पारो उसे माफ ना करे, और शायद इसी डर ने उसे चुप्पी में कैद कर दिया था। एक शाम जब बारिश की बूंदें हवेली की खिड़कियों पर टपक रही थीं, पारो मंदिर में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी ऋषि धीमे कदमों से वहां आया और कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। पारो ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आपको माफी की जरूरत नहीं, आपको सच्चाई कबूलने की हिम्मत चाहिए। ऋषि की आंखें छलक पड़ीं। उसी वक्त लक्ष्मी की तस्वीर पर एक दिया झिलमिलाया, मानो भगवान भी इस रिश्ते की उलझनों को सुलझाने का संकेत दे रहे हो। और इसी तरह बड़ी पारो की यात्रा ने एक नई दिशा ली, एक ऐसी यात्रा जिसमें उसने अपने दर्द को ताकत बनाया, अपनी मां की बेइज्जती को अपना लक्ष्य बनाया और उस हवेली में फिर से इज्जत और इंसाफ की परिभाषा लिखने की कसम खाई। उसकी आंखों में जो आग थी वो अब किसी भी तूफान से बुझने वाली नहीं थी, और यही आग, यही सफर भाग्य लक्ष्मी सीजन 2 की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला था, जहां बड़ी पारो की एक एक जीत हर औरत को ये यकीन दिलाने वाली थी कि अगर इरादे सच्चे हो तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है।